नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस क्लास में। तो साथियों, आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। बहुत से भाइयों के कमेंट आए थे, उसके बाद कम से कम 100 से 200 कमेंट आए थे कि भैया दिल्ली पुलिस की जो जो जीके जीएस है उसकी रणनीति बताओ भाई। तो जीके जीएस में मैं इतना बता रहा हूँ भाई, इतना अगर कर लिया तो ज़्यादा तो नहीं कह रहा, पर इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि भाई तुम 40 से 45 क्वेश्चन कर ले जाओगे। ठीक है भाई, पर गारंटी इस बात की है कि जो मैटर बता रहा हूँ मैं वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, याद नहीं करेंगे तो भाई गारंटी, फिर मेरी कोई गारंटी नहीं है, फिर सब कुछ रिस्क आपकी है। पर ये 40 से 50 क्वेश्चन करने हैं आप, वो सॉरी 40 से 45 क्वेश्चन करने के लिए इतना जरूर करना पड़ेगा भाई। जीके जीएस का पूरा वेटेज, पूरी रणनीति सब कुछ बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो देख लेना भाई। और जो याद करने की गारंटी है तुम्हारी भाई। ओके, याद नहीं करके जाओगे तो भाई मात खा जाओगे। बाकी जितना मेरे से हो सकेगा, जो जितने जो टॉपिक बताए इनमें से ज़्यादातर टॉपिकों को कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा भाई। और जो आपको बताया है, जैसे कि जैसा हम जो 31 दिन का हार्ड चैलेंज स्टार्ट कर रहे हैं ना दिल्ली पुलिस के लिए। ठीक है, तो जो भी भाई बहन जुड़ना चाहते हैं वो जरूर जुड़ें, क्योंकि देखो तैयारी के लिए मतलब वैसे तो सालों लगा दो तो भी कोई जरूरी नहीं है, और ना कोई ये मायने रखता कि तुमने कितनी तैयारी तुम्हारी। कोई फ्रेशर है बिल्कुल एकदम, ठीक है, तो वो और अच्छा मतलब परफॉर्मेंस देगा, इस बात की गारंटी है। उसके चांस ज्यादा रहेंगे जो फ्रेशर है ना, एकदम 12th करके आया है, उसके चांस क्यों ज्यादा रहेंगे मैं आपको बताऊं। क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है, और अगर वो विश्वास करता है एक ही पे तो भाई उसके चांस ज्यादा रहेंगे। अगर वो भी भटक गया, ठीक है, तो फिर भटकेगा ही, फिर कोई गारंटी नहीं है। पर इस बात की गारंटी है, देखो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए तो इसलिए इस वीडियो में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बस टॉपिक बताने वाला हूँ। पहले सबसे पहले ये टॉपिक बता दूँ, फिर मैं बताऊंगा क्या रणनीति है। भाई सिलेक्शन लेना है ना, तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, दिन रात करनी पड़ेगी। अब मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ भाई उनको बहुत अच्छे से सुन लेना। और जो ये हार्ड चैलेंज है, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई के लिए भी चल रहा है भाई। जो भी भाई बहन यूपीएसआई यूपी पुलिस के लिए जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल का नाम है भाई, टेलीग्राम है भाई लर्न विद सत्या, जो चैनल का नाम है ना, तो सर्च करोगे ना टेलीग्राम पे अपने आप आ जाएगा। ठीक है, लर्न विद सत्या टेलीग्राम का नाम है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना अगर आपको अपना सिलेक्शन श्योर करना है भाई। मतलब श्योर हर हाल में सिलेक्शन लेना है। आपके ऊपर भी भाई मेरी तरह परिस्थितियां मजबूरियां रही हैं, तो एक स्टूडेंट की दर्द को समझ सकता है, आपको पता है। ठीक है, मैं जानता हूँ मतलब बेरोजगारी का दर्द क्या होता है, और सरकारी नौकरी का कितना प्रेशर रहता है स्टूडेंट पे। ठीक है, ताने मारने को वो बोलने वाले सब बोल देते हैं भाई, पर नौकरी लेना इतना आसान भी नहीं है। और मैंने भी बोला है ना 31 दिन, तो 31 दिन आपको दिन रात एक करनी पड़ेगी, दिन रात एक करनी पड़ेगी, रियलिटी बता रहा हूँ। और फिर भाई गारंटी मेरे ऊपर छोड़ देना, 31 दिन तुम फॉलो करोगे ना भाई, तुम खुद गाइड कर दोगे किसी को। 31 दिन बाद तुम दूसरों का सिलेक्शन करवाने की गारंटी लेंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है भाई, कुछ भाई तो परखने के लिए आएंगे कि तुम्हें कितना आता है, ये आता है, ये वो आता है, ज्ञान दे रहे हो फालतू का। बहुत सारे उल्टी सीधे कमेंट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनको सबको इग्नोर करता हूँ भाई। सब तरह के लोग होते हैं। अब बात करें भाई जीके जीएस की, जो मेन टॉपिक हमारा आज का। जो भाई जो घराने हैं ना, सबसे पहले तो इस जनगणना, भाई जनगणना को घूर के पी जाओ। सच्चाई बता रहा हूँ, जनगणना में से ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें से क्वेश्चन नहीं आते। एक दो क्वेश्चन जनगणना के आते ही आते हैं, हर हाल में आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। तो एक तो जनगणना को खोल के पी जाओ।
जनगणना प्लस पंचवर्षीय योजना। मैंने इसमें लिखना भूल गया, शायद नीचे लिखा भी होगा। और एक जनगणना पंचवर्षीय योजना। ओके भाई, बोल रहा हूँ ना मुँह से, तुम लिख लेना इन टॉपिक को, जनगणना पंचवर्षीय योजना। दो टॉपिक तो ये हुए। और एक बैंक, जो बैंक है ना हमारी आरबीआई, सब कुछ मतलब सारी की सारी बैंक घोल के पी जाओ। तीन टॉपिक बता दिए, जनगणना, बैंक, पंचवर्षीय योजना, ये तीन टॉपिक तो ये हो गए। इनके बाद भाई अब ये बाधक वाद्य यंत्र। भाई मेरी बात ना माने तो तुम एग्जाम उठा के देना, टेक्स्ट बुक पे जाना, पीवाईक्यू देखना, उसमें देखना वाद्य यंत्र और बाधक और घराने, इनके कितने क्वेश्चन है। घराने वाद्य यंत्र बाधक के भाई 4 से 5 5 तक क्वेश्चन है। ठीक है, बाधक वाद्य यंत्र से 3 3 4 4 टॉप मतलब क्वेश्चन कई कई शिफ्ट में। ठीक है, वादक वाद्य यंत्र इतना आसान टॉपिक है भाई, और सीधा सीधा पूछता है। आपको कोई वो नहीं करनी महारत हासिल, मतलब कि बिस्मिल्लाह खान कौन है और ये कौन है, आपको कुछ नहीं जानना, बस आपको इतना जानना है कि फलाना वाद्य यंत्र और इसके ये कलाकार, वाद्य यंत्र और वादक। ठीक है, प्रसिद्ध वादक और वाद्य यंत्र। मैं खुद कराऊंगा अच्छे से इस टॉपिक को, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इस टॉपिक की। तो अब बात करें भाई, देखो जल्दी जल्दी बताते जा रहा हूँ भाई, क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे वीडियो लंबी होगी भाई, तो मतलब पहले से ही डर जाते हैं देखने से, तो उनका सिलेक्शन कहाँ से होगा, वो 10-20 मिनट की वीडियो से ही डर रहे हैं। भाई एक प्लानिंग के साथ उतरोगे तभी फतेह हासिल करोगे, क्योंकि आपको पता है बिना प्लानिंग के कोई सक्सेसफुल नहीं होता। अगर टीम भी उतर जाए ना मैदान में बिना प्लानिंग के, वर्ल्ड कप खेलने उतर जाए कोई, तो भाई कोई जीत सकती है बताओ। कितनी प्लानिंग होती है उनकी, कितनी लंबी। तो रणनीति बहुत जरूरी है हर चीज की, प्लानिंग और डेली का डेली। अगर तुम डेली का टास्क कंप्लीट नहीं कर पा रहे भाई, देखो, अगर तुम्हें आज मान के चलो कुछ भी पढ़ना है, जीके जीएस मैथ रीजनिंग सब कुछ टोटल करके मिला के 5 टॉपिक पढ़ने हैं, अगर तुम 5 में से 4 कर पाए तो असफलता की ओर बढ़ रहे हो। सच्चाई बता रहा हूँ भाई, क्योंकि एक एक टॉपिक कर करके, एक एक टॉपिक करके तुम्हारी करीब 31 दिन का हमारा चैलेंज है, तो 31 टॉपिक छूट जाएंगे। तो 31 टॉपिक छूटने का मतलब जानते हो, 31 टॉपिक मतलब मैथ रीजनिंग जीएस सब कुछ मिला के बता रहा हूँ मैं, कंप्यूटर वगैरह। तो 31 टॉपिक छूटने का मतलब जानते हो, 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन तो आपके छूट ही गए, सिलेक्शन कहाँ से हो जाएगा बताओ। तो भाई छोड़ना कुछ भी नहीं है, तुम ये मत सोचना कि 31 दिन में ये मतलब ऐसे ही कर लेंगे सिलेबस को। ऐसे नहीं करेंगे भाई, एकदम करेंगे बिंदास तरीके से करेंगे। ये लो, अब जल्दी जल्दी टॉपिक बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को टाइम नहीं होगा उनके पास, अपने सिलेक्शन के लिए टाइम नहीं होगा भाई, गप्पे मारने के लिए बहुत टाइम है। सच बता रहा हूँ भाई, कुछ गलत बोले तो बोल सकते हैं। देखो जनगणना, अरे यार ये कहाँ, एक तो आपकी होगी जनगणना। जनगणना के बाद वाद्य यंत्र वादक, घराने, शास्त्रीय भाषाएं। शास्त्रीय भाषाएं 1 मिनट का टॉपिक है ओनली, 1 मिनट का टॉपिक है, एक क्वेश्चन दे जाता है बताओ। पर लोगों को ये पता नहीं होती, पता नहीं इन ऐसे टॉपिकों को क्यों छोड़ देते हैं। शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य बहुत मोस्ट टॉपिक है, और एक लोक नृत्य, भर भर के पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, एसएससी की सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं वैसे तो, पर फिर भी इनमें भरे भर के मतलब। और भाई कलाकार भी, फेमस कलाकार, इसमें अलग से नहीं लिखा, क्योंकि इन्हीं के साथ फेमस कलाकार है ना जो कल्चर से संबंधित है, वो भी बहुत मोस्ट है, पर वो इन्हीं में आ जाते हैं। क्योंकि देखो कुछ घरानों में आ जाएंगे, वादक वाद्य यंत्र में आ जाएंगे, शास्त्रीय जो सॉरी शास्त्रीय नृत्य में आ जाएंगे, तो सब क्लियर हो जाएंगे, उसकी अलग से टेंशन मत लो। अब बात करें भाई मेला महोत्सव त्योहार, मेला महोत्सव त्योहार, इनमें से भी क्वेश्चन आता है।
भाई मेरी खुद की शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि जो महाशिवरात्रि होती है कब मनाई जाती है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। अब भाई दिवस दिवस बहुत जरूरी है। अब मैं वेटेज भी बता रहा हूँ भाई, कितना किसका कितना वेटेज रहेगा। करंट अफेयर के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन के लिए क्या करना है आपको कि करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन के लिए आपको जो अभी देखो, अभी 24 वाली करंट मत पढ़ना। अभी 24 की कमेंट करंट बिल्कुल नहीं पढ़नी है आपको। अभी आपको पढ़नी है ओनली जो 25 की करंट अफेयर है ना, उसकी मैंने टेलीग्राम पे 3 क्लासें डाली हैं। उन 3 क्लासों को लो अभी। ठीक है, उन 3 क्लासों को ले लो, फिर मैं आगे बता दूंगा क्या करना है। उन 3 क्लासों को हर हाल में ले लो। और आपको पता है कंप्यूटर की क्लास डाल दी है, तो कंप्यूटर की उन क्लासों को कर लो। टेलीग्राम पे आपको जो भी कंटेंट मिल रहा है साथ के साथ निपटाने जाना। बहुत पीछे रह जाओगे, ठीक है, बहुत पीछे चढ़ जाओगे, फिर मेरी कोई गारंटी नहीं रहेगी। मेरी गारंटी उसी बच्चे की रहेगी जो मुझे 100% फॉलो करेगा। ठीक है, मैं कोई आपसे चार्ज तो नहीं ले रहा, आपको पता है। भाई मेरी खुद की भी यूपीएसआई की तैयारी चल रही है, आपको पता है। तो खुद के लिए टाइम कितना इम्पोर्टेंट है आपको पता है, तो फिर भी तुम्हारे लिए टाइम दे रहा हूँ भाई। तो देखो, मतलब दूसरे की भी भाई परिस्थितियों को समझा करो, क्योंकि आपके पास भी 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं। मुझे यूपीएसआई की तैयारी करनी है, आपको पता है दरोगा की, मतलब दिल्ली पुलिस से तो हार्ड ही है थोड़ा। तो और कुछ भाई बहनों को नहीं पता होगा भाई कि वैसे ही फालतू में ज्ञान दे रहा है भाई। भाई मेरा मतलब एक वैकेंसी तो आ ही चुकी है मेरे पास, तो रोजगार तो मिल ही चुका है। तो भाई मेरा यूपी पुलिस का तो फाइनल चयन हो चुका है, और दिल्ली पुलिस का हो गया था, मैंने बताया तो तुम्हें। दिल्ली पुलिस का मतलब एग्जाम क्वालिफाई हो गया था, उसमें हाइट में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था मैं। तो कुछ लोगों को ज्ञान लगे भाई, तो लगने दो यार, उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकता मैं। अब जो इन टॉपिक पे बात करेंगे भाई, करंट अफेयर की बताई दी आपको 10 कहाँ से पढ़नी है, प्लस ये भी बता दिया। टेलीग्राम पे तुम्हें डाल दी क्लास, उन क्लासों को कर लो। और जो करंट अफेयर की मैं बताता जाना उस हिसाब से करते जाना भाई। मैं बहुत क्लास डालूंगा करंट अफेयर की, ज़्यादा नहीं डालूंगा भाई। 31 दिन में कंप्लीट करना है, तो पता है आपको कोई किस हिसाब से करना है। पर भाई कंप्लीट जरूर हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। टेंशन मत लेना, ठीक है। कोई करंट अफेयर की बुक मंगा ले, कोई बुक लगा के बैठे भाई, किसी की कोई बुक मत मंगाना। उन क्लासों में से गारंटी है बस, इतना भरोसा रखना अपना भाई पे। भरोसा है तो भाई, एक चीज और है, जो लोग अब तक देख रहे हैं ना, उनका सिलेक्शन ज्यादा श्योर हो सकता है, मुझे लग रहा है, क्योंकि आपके अंदर पेशेंस है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके अंदर बहुत पेश मतलब वो बहुत ट्रस्ट है, और आप बहुत आगे जाओगे जिंदगी में। क्योंकि धैर्य रखना एक बहुत बड़ा अपने आप में ताकत है, धैर्य। और धैर्य ऐसी चीज है कि मतलब आपको सफलता की ओर ले जाएगी। पेशेंस बहुत जरूरी है जिंदगी में। जल्दबाजी में कुछ नहीं होता, जल्दबाजी में चीजें खराब हो जाती हैं, आपको पता है। तो मतलब एक रणनीति के साथ जाओगे तो आपको पता है कामयाबी। अब भाई करंट अफेयर की बात हो गई, हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे, 6 से 7। तो हिस्ट्री में 6 से 7 क्वेश्चन है ना, तो इनकी बात करें भाई, देखो, एक तो आपका जो गांधी काल है ना, गांधी काल की जो घटना है, आप लेना मतलब 1885, जो कांग्रेस की स्थापना है ना, परिजन के समय हुई थी कांग्रेस की स्थापना 1885, वहां से लेके और 1947 तक लेना। ठीक है, इतना कर लेना बस। इतने में से आपके क्वेश्चन दो, 100% दो तो पक्के हैं। 3 हो जाएं तो इस बात की मतलब ज्यादा सिक्योर नहीं हूँ। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, दो तो पक्के हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन कहाँ से हो गए, 1885 से लेकर 47 तक। तब एक क्वेश्चन कर लेना भैया,
एक प्रश्न आ सकता है आपका, भाई लिखने पे मत जाना, क्या आ रहा है, मतलब उंगली से लिख रहा हूँ, आपको पता है। ठीक है, वो डिजिटल पेन मंगाया था, वो इस पे चल नहीं रहा, पता नहीं दिक्कत हो रही है। कुछ लोग पूछ रहे थे, क्लास स्टार्ट नहीं, इसीलिए बोल रहा हूँ। अब एक प्रश्न आगा आपका, जो 1857 क्रांति है ना, तो 1857 क्रांति में वो सबसे पहले क्या याद करना है, पता है? मैं मतलब जो मोस्ट क्वेश्चन है वो देखते जाओ पहले, किस चीज में क्या याद करना है। ऐसे ही गांधी काल में क्या पता है? गांधी काल में सबसे पहले घटना और उसकी डेट, घटना उसकी डेट और जो अधिवेशन हुए थे उनकी अध्यक्षता किसने की थी। तीन क्वेश्चन, बस 3 लाइन, हर चीज में सबसे पहले 3 लाइन याद करनी है, फिर उसके बाद जो भी है कर लेना। पर मैं बता रहा हूँ भाई, उस पर ज्यादा फोकस करना कि सबसे पहले 3 लाइन याद करनी है गांधी युग में। अब पढ़ने बैठ जाओ पूरा भाई, वैसे ही पढ़ रहे हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये वो, कुछ नहीं पढ़ना। सबसे पहले जो अधिवेशन हुए थे उनकी अध्यक्षता किसने की थी, और घटना कब हुई थी, कहाँ पे हुई थी, मतलब जो कुछ चर्चित हैं ऐसे, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो ऐसे तो अमृतसर पंजाब में हुई थी, तो वो तो कर लेना उस हिसाब से, ठीक है। पर बाकी कुछ में मतलब आपको पता है स्थान मोस्ट है, तो वो स्थान कर लेना, बाकी डेट याद रखनी है, ठीक है। अब बात करें भाई, नहीं हिस्ट्री के जो दो टॉपिक बताए, ज्यादा नहीं बताए। अब बताऊं मैं तुम्हें, तो भाई हिस्ट्री में एक तो दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत के बाद वैसे मतलब इसमें भी क्या करना है पता है आपको? वंश संस्थापक, वंश संस्थापक, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत का वो काल पता है आपको, कौन से वंश ने कब शासन किया था? तो उसको अभी याद कर लो इसकी वीडियो में, अभी कर लो, क्योंकि जो चीजें याद हो जाती हैं वो हमेशा के लिए परमानेंट रहती हैं। तो गुल खिले तो सुगंध लो, ये वंश का काल बहुत मोस्ट है, ठीक है, इसको जरूर याद रखना। तो सबसे पहले, अरे यार ये क्या हो जाता है, हाँ चलो इसी में लिख लो, गुलाम वंश, गुल खिले, गुलाम खिलजी। यार ये लिखने के लिए ऐसा हो गया है, एक तो दिखाई कम देता है यार मुझे, फिर हो गया यार, क्या दिक्कत दे रहा है? तो अरे यार सॉरी, गुलाम वंश, गुल का मतलब गुलाम, खिलजी, खिले का मतलब खिलजी, याद रखना ट्रिक, गुल खिले तो सुगंध लो, गुलाम खिलजी, तो का मतलब तुगलक, सुगंध, तो सुगंध का मतलब सैयद, सैयद के बाद लो, लो का मतलब लोधी। तो गुल खिले, गुल का मतलब गुलाम, खिले का मतलब खिलजी, तुगलक, सैयद लोधी, ये काल, मतलब इनका काल भी मोस्ट है, तो काल कर लेना। और बाकी जो फेमस जो है ना, जैसे ऐबक वगैरह, तो फेमस शासक उनकी घटना है, उनके लिए हम क्वेश्चन बाज करेंगे, क्योंकि आपको पता है, मैं आपको साफ साफ बता दूं, देखो हिस्ट्री बहुत है, मॉडर्न इतिहास, आधुनिक इतिहास, मतलब बहुत इतिहास का भाई, मतलब इतना भंडारा है कि इतिहास पढ़ने बैठ जाओगे ना, पूरी जिंदगी निकल जाएगी फिर भी कंप्लीट नहीं होगा। और अगर आप कंपटीशन का इतिहास करोगे ना, तो वो भी, आधुनिक इतिहास, मध्य इतिहास, प्राचीन इतिहास, इन चीजों को करोगे ना, तो तीनों इतिहासों में पढ़ने में फिर भी आपको करीब करीब, मतलब 3 महीने तो लग ही जाएंगे, मिनिमम 3 महीने लग जाएंगे। और नोट्स उठा के बैठोगे 3 कॉपी भर जाएंगी। पता है आपको, हम 3 कॉपी पूरे, जो तैयारी हमारी 31 दिन में, उसमें नहीं भर पाएंगे। और फिर भी हम स्कोर कर ले जाएंगे, हमें स्कोर करना है, महारत हासिल नहीं करनी, ना ज्यादा वो बनना है हमें। ओके।
अब इतिहास में मतलब जो फेमस मतलब फेमस शासक है ना, फेमस इतिहास में मतलब पूरे इतिहास की बात कर रहा हूँ। जो फेमस शासक हैं उनको तो याद करना ही पड़ेगा। और एक और सॉरी भाई, जो बौद्ध धर्म जैन धर्म है ना, बौद्ध और जैन धर्म, और एक जो सिख गुरु है, सिख गुरु, इन तीन चीजों में से हो सकता है दो प्रश्न मिल जाए। बताओ भाई, ज्यादा महारत हासिल नहीं करनी। जैन बुद्ध दो धर्मों को, इनको मैं करा दूंगा, ठीक है, इनको मैं करा दूंगा, इसकी मेरी गारंटी है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, 5-5 मिनट 10-10 मिनट में ये टॉपिक मिल जाएंगे। एक एक क्वेश्चन पक्का होता जाएगा, ठीक है। ऐसे ही तो मिलेगी सफलता, ऐसे दुनिया से आगे तो ऐसे ही थोड़ी निकल जाएंगे हम 5-5 मिनट में करेंगे उन टॉपिक को, कोई लोग 2 घंटे में कर रहा है, हम उसको 5 मिनट में करेंगे। ऐसे होगा हमें फायदा, ऐसे बचेगा हमारा टाइम। अब बात करूं भाई, देखो जल्दी जल्दी निपटा देता हूँ, कुछ भाइयों को परेशानी हो रही होगी। भाई लड़कियों को पेशेंस ज्यादा है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। कुछ बहन अब तक जुड़ रही होंगी, मतलब उनका सिलेक्शन एकदम श्योर है। ये सच बता रहा हूँ, जिसने अब तक पेशेंस रखा है ना, जो 21 मिनट ध्यान से क्लास को देखा है, उसके अंदर बहुत पेशेंस है। पेशेंस जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। देखो, अब बात करें भाई पॉलिटी की बात, जो मिक्स ही, वैसे मैंने सिलेबस मिक्स कर दिया है, कोई ये मत बोलना पॉलिटी हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री के लिए भाई, वंश संस्थापक और जो महत्वपूर्ण शासक हैं उनके जो कुछ कारनामे हैं वो, और महत्वपूर्ण घटना मैंने बताया गांधी युग की, वो ज्यादा मोस्ट है। और एक जो आपको पता है वायसराय, वायसराय, ये भी मोस्ट है। पर इनको खुद कर लेंगे हम, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब बात करें जो भाई एडवांस है वो पढ़ लेना। जो एडवांस है ना, तुम लोग पूछ रहे थे सिलेबस, सिलेबस बार में बार, मतलब टॉपिक वाइज सिलेबस भाई, ऐसी मैथ की रीजनिंग सब कुछ बता दूंगा। कंप्यूटर इसी में बता दूंगा, क्योंकि कंप्यूटर के लिए अलग से कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, जरूरत भी नहीं कंप्यूटर की अलग से बताने की। भाई जिन्होंने कंप्यूटर नहीं पढ़ा, तो मैंने वो ग्रुप पे, टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है भाई। कंप्यूटर आप कर लो, कंप्यूटर में इतना कर लोगे ना, कुछ पूछ रहे थे कितने क्वेश्चन सही हो जाएंगे, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात को, 10 में से 10। कंप्यूटर में इतना कर लो, पहले इतना कर लो, 10 में से 10 की गारंटी है। अगर आपको याद ना हो, समझ में कुछ छूट जाए, समझ में ना आए, उस बात की भाई गारंटी नहीं है, पर कंप्यूटर में 10 में से 10 की गारंटी है। बहुत बड़ी बात है 10 में से 10। 10 में से 10 मात्र, ज्यादा टाइम भी नहीं है भाई, 3 क्लासों से 10 में से 10 यार बहुत बड़ी बात है। अब खुद को फीलिंग आएगी क्लासों को लेने के बाद। भाई हाथ जोड़े की विनती है, क्लासों को लिख के लेना है। देखो सिलेक्शन आपका हो रहा है, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो आप समझ ही लेना कितना इम्पोर्टेंस है उन क्लासों का। भाई हर किसी के सिलेक्शन की इम्पोर्टेंट मेरे लिए भी है, इम्पोर्टेंस होते हैं, क्योंकि आपका सिलेक्शन आपके लिए भी जरूरी है। तो भाई मेरे लिए ये इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। तो भाई मुझ पे कितना नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसीलिए मैं खुद को भी, मतलब भाई खुद को ही गलती करूंगा तुम्हारे साथ, तो खुद को भी माफ नहीं करूंगा, बस ये बात है। तो मैं सच्चाई भाई, अपने भाई, छोटा भाई बहन मान के आपको गाइड कर रहा हूँ। भाई जो एडवांस है, हम ज़्यादा होशियार हैं भाई, वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि उनको लगेगा भाई कि तू भी तो कांस्टेबल बन गया, तू कौन सा वो बन गया। तो भाई उनके लिए क्षमा चाहता हूँ उनसे, भाई प्लीज़। कुछ गलत बोलें तो वो भी आपका एक्सेप्ट है, बुरा भला सब कुछ कहते हैं ना भाई, लोग वह भगवान को नहीं छोड़ते यार बोलने में। तो अपने बागेश्वर धाम बाबा का नाम सुना होगा, सुना है ना, बागेश्वर धाम। तो उनके लिए भी मतलब लोग बोलते हैं, आपको पता है, उनसे भी बोलते हैं भाई। कुछ कुछ तो ऐसे महान भाव हैं, जो प्रेमानंद स्वामी है ना हमारे, प्रेमानंद जी महाराज, जिनके कदमों में विराट कोहली सर भी आए थे हमारे। तो भाई उनसे भी कुछ कमेंट एक दो गलत कर देते हैं, कुछ मतलब 0% होते हैं ऐसे, तो कुछ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कौन सा हूँ, तो भाई जो गलत सलत बोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। अब जो टॉपिक कर ले भाई, जल्दी कर ले। देखो ये पॉलिटी, सॉरी मैंने मतलब हाँ जी, मोस्टली टॉपिक पॉलिटी है इसमें, इतने कट करो तो। एक तो अनुच्छेद,
अनुच्छेदों को पढ़ने मत बैठ जाना सारे के सारे, मैं बताऊंगा बस वही पढ़ने हैं आपको। अनुच्छेद, अनुसूची ऐसी याद करा दूंगा, एक क्वेश्चन इसका अनुसूची का तो ऐसा याद करूंगा मरते दम तक नहीं भूल पाओगे, इस बात की गारंटी है। इतना कंफ्यूजिंग रहता है ना ये अनुसूची, भाई मरते दम तक नहीं भूल पाओगे, अनुसूची ऐसी याद करा दूंगा तुम्हें। और संविधान संशोधन में से 2 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है। संविधान संशोधन हर हर ये मतलब ये दिल्ली पुलिस की बात नहीं कर रहा, हर एक एग्जाम में संविधान संशोधन, संविधान का भाग बताओ, 2-2 मिनट के टॉपिक है, को नंबर दे के जाते हैं 2-2। इन टॉपिक पे पकड़ मजबूत होनी चाहिए, यही देते हैं जो होते हैं ना, जो टॉपिक फेवरेट एग्जाम के फेवरेट चैप्टर हैं ये, इन पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। एग्जामिनर की फेवरेट है वो आपकी फेवरेट बननी चाहिए, सिलेक्शन तभी होता है। देखो क्वेश्चन बताता जा रहा हूँ मैं, किसमें से कितने क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप ये मत बोलना भाई। अब आयोग, आयोग बहुत मोस्ट है, आयोग याद भी नहीं होते लोगों को, तो आयोग बहुत ज्यादा जरूरी है। वो आयोग में क्या याद करना है पता है आपको, वैसे ही लेके बैठते हैं आयोग में क्या, कुछ आयोग हैं उनकी तो मतलब डेट रखनी है याद। तो वैसे आयोग की स्थापना मैं बताऊं, स्थापना, नाम, और जो वर्तमान अध्यक्ष और पहला अध्यक्ष। सॉरी यार वीडियो बंद हो गई थी, तो मैं यहाँ से ही वापस स्टार्ट कर रहा हूँ। सॉरी भाई, सभी से क्षमा चाहता हूँ। तो जो आयोग में मैंने बताया ना, आयोग की स्थापना, वर्तमान अध्यक्ष, पहला अध्यक्ष, इतना करना है पहले, बस। ये घुचड़ पुचड़ हो रही है तो उसको होने दो, हम स्टार्ट करते हैं। और क्या करना है भाई, और हाँ, साथ के साथ लाओ इनको तो बाद में करा दूंगा। अब आयोग, एक और चीज, नियुक्ति, नियुक्ति बहुत, संविधान के भाग, देखो संविधान के भाग है ना, वो भी याद कराऊंगा ट्रिक के साथ। और जो अनुसूची है ना, उनकी ऐसी ट्रिक बनाऊंगा कि मतलब, और जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं वो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बताऊंगा, जिससे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे बस। हमें कोई संविधान का ज्ञाता नहीं बनना, संविधान की ज्ञाता बनने में जिंदगी निकल जाएगी तो भी नहीं बन पाएंगे, तो उसे छोड़ो, हमें तो बस एग्जाम में कैसे भी करके मार्क्स हासिल करने हैं। कुछ लोग बोलते हैं ना कि जिंदगी में पढ़ना जरूरी है, इसलिए जरूरी है, इसलिए जरूरी, भाई सब फेंकते हैं। मेन मकसद होता है सरकारी नौकरी लेना, सबका होता है, सबका होता है भाई, सबका। बस ये सब फेंकते हैं, जिंदगी में पढ़ाई जरूरी है, ज्ञान के लिए, इसके लिए, ये वो फलाना, वो छोड़ो सब। नियुक्ति, नियुक्ति भाई मोस्ट है। देखो एक तो वर्तमान में जो मंत्रिमंडल है ना, वो याद होने चाहिए, जो भी आयोग है उनके अध्यक्ष सदस्य वो याद होने चाहिए, और जो कोई भी संस्थान है ऐसे फेमस, और जो नियुक्ति तो बताई थी मैंने, आयोग बता दिए, आयोग में से क्वेश्चन बता ही दिया मैंने कौन से टाइप का आता है, वर्तमान अध्यक्ष, पहला अध्यक्ष। और एक क्वेश्चन और जो ट्रेंडिंग रहता है वो ये है कि एक तो देश में पहला स्थान, भारत में पहला स्थान, जैसे कि देखो एक तो खनिज में, खनिज याद कर लेना, एक फसल, तो फसल में कौन सा है, जैसे गेहूं में प्रथम कौन सा है, गन्ना सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, और एक इनकी जो वो है ना, केंद्र है जो रिसर्च केंद्र, वो भी याद कर लेना। भाई मुंह से बोलता जा रहा हूँ, वो भी ध्यान रखते जाना, तुम लिख लेना, क्योंकि सिलेक्शन तुम्हारा होना है। तुम्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, इन 31 दिन में तुम खुद पे नहीं लगा सकते, ये बताओ बस। भाई मेरे लिए दे रहे हो तुम 31 दिन, बताओ तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो कितनी बड़ी बात होगी भाई, मुझे खुद इतनी खुशी होगी। मान के चलो आप, अभी ग्रुप में करीब 170 लोग तो हैं, 170-72 लोग हैं, आपको पता है भाई। वो मुझे लग रहा है इस वीडियो को देख के करीब पता नहीं कितने जुड़ पाएंगे, ये तो आपके ऊपर है, जो भी भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे, क्योंकि सिलेक्शन आपका होना है, मेरा नहीं हो रहा, आपको पता है। मेरा तो सिलेक्शन हो ही चुका है, आपको पता है, तो मुझे मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं होनी चाहिए, टेंशन मुझसे ज़्यादा तुम्हें होनी चाहिए। तो जो भी यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए कर रहे हैं ना, वो भी जुड़ सकते हैं भाई, यूपी पुलिस यूपीएसआई, जिनका एनटीपीसी का एग्जाम है वो भी जुड़ सकते हैं।
तो टेलीग्राम चैनल तो मैंने बता ही दिया है आपको। टेलीग्राम चैनल लर्न, यार ये क्या हो जाता है बार बार। जो चैनल का नाम है ना, देखो आपको याद रहेगा चैनल का नाम, चैनल पे नाम दिख रहा होगा लर्न विद सत्या, यही वाला। और वैसे कमेंट में देखोगे ना, कमेंट में मैं लिंक लगा दूंगा उसकी। कमेंट में लिंक पे क्लिक करोगे डायरेक्ट खुल जाएगा। वैसे टेलीग्राम पे सर्च कर लेना। कुछ लोग इंस्टाग्राम को ज़्यादा ताज्जुब देते हैं, तो भाई जिनके में स्पेस नहीं है वो इंस्टाग्राम हटा देना, भले ही टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना। कुछ नहीं हो रहा इंस्टाग्राम से। कुछ लोग आईपीएल में लगे हुए हैं, सच्चाई बता रहा हूँ भाई। आईपीएल में आपको पता है 10 टीमें, तो उनमें से एक जीतेगी और 9 हारेंगी। देखो, तो जीतने वाली को अभी पता नहीं कौन जीतेगी। तो ऐसे ही एग्जाम में ऐसे ही होता है कि आपको पता है वैकेंसी है करीब 5293। 5293 से मतलब फॉर्म भरे जाएंगे 35 लाख। देख लो कितना कंपटीशन है। और तुम्हें पता है, देखो 35,000 में मतलब सॉरी 35 लाख में से पढ़ने वाले ऐसे ही कम लोग होंगे जो इतना विश्वास करते हैं, पढ़ाई करते हैं, इस शिद्दत से ईमानदारी से मेहनत करते हैं। देखो आपकी ईमानदारी आपके हाथ में है। देखो मुझे पता नहीं चल रहा कौन कंप्लीट देख रहा है, कौन इनकम्प्लीट देख रहा है। जो कमेंट करते हैं एंड में तो बहुत अच्छा लगता है कि भैया मैंने पूरी देखी है। जो दिल्ली पुलिस के लिए पूरी वीडियो बनाई थी मैंने कि कैसे क्या करना है, तो वो कंप्लीट देखी थी। उसमें बताया था भाई ये सिलेबस की वीडियो नहीं है, ये पूरी प्लानिंग की वीडियो है। क्योंकि बहुत से लोगों को डर लग रहा था ना, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। भैया मैं फ्रेशर हूँ, मैंने अभी तैयारी बिल्कुल स्टार्ट नहीं की। तो ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती। मायना ये रखती है कि तुमने तैयारी स्टार्ट कर दी, अब जागे हो ना 31 दिन में, तुम सिलेबस पर कितनी पकड़ मजबूत बनाते हो। हम कोई जादू से नहीं कर रहे सिलेक्शन, हम पकड़ मजबूत करेंगे 31 दिन में। वो आपको खुद को पता चल जाएगा, जब ज्वाइन करेंगे तो पता चल जाएगा। और भाई देखो, अब मैंने तुम्हें 2 दिन दे दिए कंप्यूटर के लिए, अभी भी तुम्हें कंप्यूटर कंप्लीट नहीं किया, तो यार ये गलती आपकी है। अब करंट अफेयर के लिए आज का दिन दे रहा हूँ, कल का 2 दिन बस। करंट अफेयर के लिए 2 दिन, तो हमारे कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, देखो 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के और 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के, 20 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गए। भाई मुझे पता है, इस बात की लिख के दे सकता हूँ कि जो मैंने क्लास डाली है उन क्लासों को करीब 170 लोग ऐड है ना। 170 लोगों में से मेरे हिसाब से भाई ज्यादा से ज्यादा 170 में से 5 लोगों ने लिखा होगा। ये हाल होता है सिलेक्शन का, इसीलिए नहीं होता सिलेक्शन। बस वीडियो को खुद भी देखोगे आप तो इस बात की गारंटी है। तुम खुद बताना कमेंट में कि मैंने लिखा है, मैंने लिखा है, मैंने लिखा है। सच बताना भाई, माँ की कसम खा के झूठ मत बोलना। क्योंकि सिलेक्शन आपका होना है। और देखो मुझे पता है रियलिटी, हो सकता है ये 5 की जगह मैं गलत हूँ, 10 हो सकता है। और भाई ज़्यादा विश्वास करते हैं कुछ लोग, तो पता नहीं 15 भी हो सकते हैं। पर मुझे लग रहा है ऐसा 15-20 से ज़्यादा नहीं है, ये तो मुश्किल है। 20 तो मुश्किल है। 170 में से ऐसा मुश्किल ही है कि 20 लोगों ने लिखा हो। मुझे तो नहीं लगता। बाकी पता चलेगा रेस्पॉन्स से। कुछ लोगों से बोला था मॉक टेस्ट की कि मॉक टेस्ट दे के स्कोर भेज देना, तो पता नहीं उनका क्या रेस्पॉन्स रहा है, क्या मतलब दिया है नहीं दिया। भाई मैंने उनको मोबाइल नंबर दे दिया था कि इस पे आपको। और एक चीज़ और, जो यूपीएसआई दिल्ली पुलिस के लिए मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। तो मॉक टेस्ट के लिए या तो आप टेक्स्ट बुक से दे सकते हो या आरडब्ल्यू है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है टेक्स्ट बुक। पहले आपको पता तो चलना चाहिए खुद के बारे में कि कितनी। अब ये टॉपिक कंप्लीट कर लेना, इसके बाद आप मतलब पहले तो पीवाईक्यू में देखो। इन टॉपिक बताए मैंने, पीवाईक्यू एक निकालो, उसमें देखो क्या ये टॉपिक इन टॉपिकों से क्वेश्चन हैं। अगर रियल में है तो ही फॉलो करना भाई। आपको पता है जीके जीएस में मतलब भाई ये मत बोलना कि देखो मैंने देखो करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन बता दिए और हिस्ट्री के 6-7 क्वेश्चन। तो इनको भी मतलब इनको भी ताज्जुब देना, ये वैसे ही नहीं है, इनको स्किप मत नहीं करना, छोड़ना कुछ भी नहीं है। पर पहले जो मोस्ट टॉपिक हैं वो करने हैं। अब हम जब जल्दी जल्दी सिलेबस को निपटाते हैं यार। नियुक्तियां बता दी।
वही वापस से फिर से बता दूं आपको, जिन्होंने नहीं समझा अब तक, टेलीग्राम चैनल है ये, लर्न एलियरन विद सत्या। आप सभी पढ़े लिखे हैं, इतना सब जानते हैं, ठीक है। और ये इंस्टाग्राम आईडी है जी। तो आपको कोई समस्या आ रही है डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं भाई, पर मैसेज अगर आपको मतलब थोड़ा टाइम लग सकता है रिप्लाई देने में, पर रिप्लाई जरूर मिल जाएगा, ठीक है। G.Satya24। आप तो वहां पे जाते हैं जहाँ पे कोई सम्मान नहीं मिलता। जी, सॉरी सॉरी सॉरी, G.Satya SATYA 24। ओके, ये पूरा ऐसे ऐसे ही लिखना है। ये इंस्टाग्राम है। और आपको मैंने बता दिया था कि आप मॉक टेस्ट देखिए इस नंबर पे 9352241162 पर मैसेज कर देना, मतलब सॉरी, वो अपना स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, ठीक है, मॉक टेस्ट का। अगर आपको समस्या आ रही है तो आपको तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है, इस पे मैसेज मत करना। ओके भाई, कॉल तो कोई मत करना है इस पे। अब बात करूं, देखो, अब ये है ना, ये खेल पुरस्कार बहुत मोस्ट है भाई। खेलों में से इतने क्वेश्चन आते हैं दिल्ली में, दिल्ली पुलिस में खेलों का मतलब भरमार रहती है खेलों की। सच्चाई बता रहा हूँ, खुद देख लेना आप। ओके, तो एक तो खेल पुरस्कार, 8 क्वेश्चन के करीब खेलों में से क्वेश्चन है, मतलब खेल टॉपिक डाल, मान लीजिए खेल टॉपिक है, पुरस्कार को हटा दो। तो खेल खेल माने ना 28, मतलब सॉरी 8 क्वेश्चन। ओके, ये लो भाई, मैं आपका भाई मानू, मतलब सर मत बोलना, कोई मुझे खुद शर्मिंदा होता हूँ मैं, मतलब सर बोलते हो आप, भैया बोला करो। ओके, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, ये मान लो, जो मुझसे छोटे हैं। कुछ बड़े भाई देख रहे हैं तो वो छोटा भाई मान लेना भाई, और एकदम अपने भाई की तरह मानना, कोई मतलब ऐसे ट्रीट मत करना। ओके भाई, कोई समस्या आ रही है, मैं हर हाल में खड़ा हूँ तुम्हारे लिए। भाई तुम मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, तुम भी तो कर रहे हो भाई। देखो 2 महीने में करीब 1200 सब्सक्राइबर हो गए। आपको तो पता है, 2 महीने में 1200 सब्सक्राइबर से ऊपर हो गए, 1250 के समथिंग हो गए होंगे शायद। तो आप इतना प्यार दे रहे हैं तो भाई सपोर्ट करो भाई। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को, ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लो। आपको पता है कि ये वीडियो करीब 5000 लोग देखेंगे, तो 5000 में से मुझे पता है कितने लोग ईमानदार होंगे जो सब्सक्राइब करेंगे, टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे खुद के सिलेक्शन के लिए। वो कितने होंगे पता है? 5000 में से। आप बताओ खुद, आपको कितना लग रहा है? देखो, मैं खुद मतलब आपकी एक वो सॉरी, देखो आपके बारे में बोलना गलत है वैसे, पर मुझे पता है कि करीब 400-500 लोग होंगे। अगर 5000 देखेंगे तो 500 के करीब लोग होंगे जो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हाईएस्ट बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। भले ही तुम्हारे लिए कोई कुछ भी कर लो, प्राण निकाल के दे देना, तो भाई उसके लिए भी 10% ही लोग सहमत होंगे, उसके लिए भी, उससे भी फिर भी कोई कमी निकाल देंगे। कोई अपना कलेजा निकाल के दे दे तुम्हें, फिर भी तुम्हें ये लगेगा भाई तुम में मैं भी शामिल हूँ। भाई मैं कोई अलग नहीं हूँ धरती पे से। तो फिर भी हमें ये लगता है कि पता मतलब फिर भी कमी देखेंगे उसकी। कोई कलेजा निकाल देना तो भी मतलब 400 में से मान के चलो तो 40 लोग सहमत होंगे। ये हाल होता है। इसीलिए देखो कंपटीशन क्यों कम है, क्योंकि पता है आपको, पढ़ाने वाले इतने इतने गाइड करते हैं, इतना मोटिवेट करते हैं। माँ बाप से बड़ा कोई मोटिवेशन है? देखो आपके लिए मैं एक छोटी सी शायरी सुनाऊं कि कोई मंजिल नहीं जस, सॉरी यार, वो वीडियो कट हो रही है, पता नहीं क्या दिक्कत है, बहुत बड़ी हो गई है एक तो। देखो, कोई मंजिल नहीं जचती सफर अच्छा नहीं लगता, कोई मंजिल नहीं जचती सफर अच्छा नहीं लगता,
घर लौट भी जाऊं तो घर अच्छा नहीं लगता, घर लौट भी जाऊं तो घर अच्छा नहीं लगता, करूं मैं कुछ भी दुनिया को तो सब अच्छा ही लगता है, पर मुझे अब तेरे बिना ये वर्दी कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। देखो मैंने सिलेक्शन से पहले ये शायरी खुद के इंस्टाग्राम पे डाली थी, आप देख सकते हैं जाके। और सिलेक्शन से पहले एक वीडियो बनाई थी कि मैं ऐसे लिखूं और सिलेक्शन हो जाए। तो ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको भी, खुशबू आनी चाहिए सिलेक्शन की एक साल पहले से ही कि मेरा सिलेक्शन होने वाला है। तो भाई जो भी फॉलो कर रहे हैं उनके सिलेक्शन की खुशबू मुझे आ रही है। जो फॉलो करेंगे 100%, मतलब देखो सिलेक्शन आपका पता है दिल्ली पुलिस में भाई बहुत ज़्यादा टफ है, कंपटीशन तो है, पर जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने खुद ने किया था वैसे बता रहा हूँ भाई। तो आपका सिलेक्शन श्योर है, जैसे आप मैं बता रहा हूँ ऐसे फॉलो करेंगे तो। बाकी आपकी मर्जी भाई। देखो भगवान कोई भी नहीं, गलती कमियां सब में होती हैं, तो वैसे वो आपकी मर्जी है, आप कितना परसेंट विश्वास करते हैं। मैंने जो देखा है वे आपको बता रहा हूँ भाई, जैसा मैंने एक्सपीरियंस लिया है। और कुछ भाई फालतू के सवाल पूछते हैं तो वो ना पूछें भाई। ओके भाई। भाई भाई बोलता हूँ मैं, बहनें ये लगता होगा बहनों को कि मतलब भाई भाई बोलता रहता है ये, तो भाई मतलब निकलता ही है मेरे मुंह से, आदत सी हो गई है। उससे छोड़ो, उसे भूल जाओ। अब देखो खेल की मैंने बता दी क्वेश्चन, तो खेल को चाट जाओ। सच्चाई बता रहा हूँ, मतलब जो खेल में से क्वेश्चन आए ना, छूटना नहीं चाहिए। खेलों में से क्या करना है देखो बताऊँ आप। तो एक तो जो खेल शब्दावली, एक तो हो गई शब्दावली, एक तो खेल शब्दावली, और एक जो ट्रॉफी, मोस्ट ट्रॉफी। भाई मैं खुद क्लास डालूंगा तुम्हारे लिए, टेंशन मत लो इस बात की। जो मैं डालूँ ना वो कर लेना बस। आपकी सब कुछ करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा भाई। मैं गारंटी दे रहा हूँ ना, देखो मतलब हो सकता है 5 क्वेश्चन बाहर चले जाएं, हो सकता है 10 चले जाएं, बस इससे बाहर नहीं जाएंगे। 40 की गारंटी है फुल, 50 में से 40 की तो गारंटी भाई। और 40 पे तो टॉपर बन जाओगे। जो टॉपर है ना दिल्ली पुलिस का, उसके 84 मार्क्स थे, 84 में 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था, 94 नंबर हो गए थे। ठीक है, आपको लगेगा 40 कम है, तो सच्चाई बता रहा हूँ, 84 क्वेश्चन, 84 नंबर थे उसके, प्लस 10 नंबर नॉर्मलाइजेशन, तो उसका 94 बना था स्कोर। ओके भाई। तो अब मैं बताऊँ तुम्हें, ये तो ये टॉपिक कर लेना। ये देखो नोबेल पुरस्कार, फिल्म पुरस्कार, और खेल पुरस्कार, और खेल सपन खिलाड़ी, और एक जो आपको बताया, जो टेनिस के वो होते हैं ना टूर्नामेंट, वो भी कर लेना, वो भी मोस्ट रहते हैं। तो ये तो मैं खुद क्लास डालूंगा, उन क्लासों को देखते रहना बस। इतना भरोसा रखना कि क्लास लेनी है हर हाल में। एक भी क्लास छूट गई, आपका सिलेक्शन दूर, आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हो। जैसे ही आप फॉलो करना बंद कर दिया, वैसे ही आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हो। क्योंकि देखो तुम फॉलो कर रहे हो, उससे मुझे कोई फायदा है बताओ? नहीं है ना। सिलेक्शन आपका हो रहा है, देखो मान के चलो व्यूज का, अभी मेरे पास कोई अर्निंग नहीं है, मैं सच्चाई बता रहा हूँ भाई। क्योंकि जिनको लग रहा होगा कि भाई व्यूज के चक्कर में हो, अभी मतलब जीरो अर्निंग है मैं मेरी, यूट्यूब से या टेलीग्राम से, टेक्स्ट बुक से, कहीं से भी 0% अर्निंग है अभी। सच्चाई बता रहा हूँ भाई, ऐसे कोई नहीं बताता होगा, दिल की बात बता रहा हूँ भाई। और फिर भी मतलब मेहनत कर रहा हूँ, और आपका सिलेक्शन हो रहा है। आप बताओ, आप कितनी मतलब धनी बन रहे हो? एक दिल्ली पुलिस के सिलेक्शन की कीमत 50 लाख रुपए है। 50 लाख रुपए भाई। मुझे पूछो, एक साल हो गई करीब, एक साल तो मैं पिछड़ ही गया, और करीब 2 साल पिछड़ गया यार, 2 साल पिछड़ गया। एक हाइट में मतलब 0.3 से बाहर होने पे ओनली, बताओ, ओनली 0.3 सेंटीमीटर से बाहर हुआ था। और पता है आपको यूपी पुलिस में भी भाई हाइट टाइट मापते हैं थोड़ी। यूपी पुलिस में 169 बैठा रही है ओनली, 169 सेंटीमीटर। यूपी पुलिस में 168 वाले तो मतलब एकदम बाहर हैं।
रियलिटी बता रहा हूँ। ऐसा रहा है हाइट में यूपी पुलिस का। अब बात करें भाई, देखो आपको पता है मैंने एकदम स्लो अच्छे से समझाया, पर सब कुछ बताया भाई, मैथ रीजनिंग सब कुछ, मतलब तो मैथ रीजनिंग में बता दूं मैं भाई, मैथ रीजनिंग जिनका अच्छा है, मैथ रीजनिंग 40 क्वेश्चन है ना, उनकी बात छूट गई, वहाँ की यहाँ पे 60 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। ये 60 मेन रहते हैं, मैथ रीजनिंग में कर ले जाते हैं, फिर भी जिनका कमजोर है वो भी सिलेक्शन लेंगे इसकी दम पे, इन 60 क्वेश्चन की दम पे हर हाल में लेंगे, ये देखो लिख के दे रहा हूँ तुम्हें 100% इस बात की। ओके, रीजनिंग किसी की कमजोर नहीं होती, जिनको नहीं आती उनकी मैं गारंटी ले रहा हूँ रीजनिंग में सिखा दूंगा। तो बाकी 15 क्वेश्चन रह गए मैथ के, बताओ, फिर भी 85 है ना हमारे पास। बिल्कुल नहीं आती, फिर भी जिनको मतलब 1% फिर भी समझ में ना आए, मतलब वैसे तो गारंटी कमजोर से कमजोर की मैथ सिखाने की, पर फिर भी 85 क्वेश्चन तो हैं तुम्हारे पास। और जो बहनें हैं हमारी, वो पूछ रही थी टारगेट कितना रखना है, कट ऑफ कितनी जा सकती है, देखो सब कुछ बता रहा हूँ इसी वीडियो में। तो वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, तो क्योंकि वीडियो कट ज़्यादा हो रही है, पता नहीं बार बार कट हो जाती है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना। तो मैं भाई करीब और करीब, हाँ क्या बोल रहा था मैं, वो यार, हाँ, तो मैं अगर फीमेल हो ना, फीमेल में 70 टारगेट, टारगेट बता रहा हूँ भाई, हमारा टारगेट बता रहा हूँ मैं, फीमेल में 70 और मेल में 75 रख लो, चलो 80 रखें, 75 से 80 वो ज़्यादा है। अच्छा, ये 70 से 75, जिनका थोड़ा सा कमजोर रह जाता है वो 65 से 70 फीमेल में, ठीक है, 65 से 70, फिर हमारा सिलेक्शन तो श्योर है एकदम। देखो बताऊं, फीमेल में 60 पे भी हो जाएगा, एस टी फीमेल का, एस टी फीमेल की बात करूं तो 50 पे भी हो सकता है, आपको पता है, 50 पे। तो उन सबको भूलो, कैटेगरी की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ ओनली ओनली जो, सॉरी, फीमेल हो, कोई सी भी कैटेगरी से फीमेल हो तो 70 नंबर, मेल हो 80 नंबर। हमें अपने सिलेक्शन के साथ कोई रिस्क नहीं लेनी भाई, हर हाल में सिलेक्शन लेना है। आप कुछ लोगों में से, आपके मतलब घर का पूरा वजन आपके ऊपर होगा, घर की आखिरी उम्मीद होंगी कुछ, ठीक है, कुछ की शादी रुकी पड़ी है, कुछ बहनों को 1 साल का मौका दिया गया है, सच्चाई बता रहा हूँ मैं, कि मतलब कल कुछ बहन बोल रही थी कि हमारे पास 1 साल है, सच्चाई बता रहा हूँ, अगर आप शिद्दत से मेहनत करेंगे तो 1 साल बहुत है, और अगर लापरवाही बरतेंगे तो 1 साल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है 1 साल। फिर देखो, लापरवाही करने के लिए जिंदगी भर लापरवाही कर सकते हो, आपको पता है, अगर आपको, आपने अब मेहनत कर ली तो आपकी जिंदगी की जो 50 साल है ना, आखिरी के 50, सॉरी मैं 50 साल गलत बोल रहा हूँ, हाँ, पर मतलब पुलिस की जॉब आपको पता है 60 साल तक रहती है, तो 60 साल तक पूरी जिंदगी निकल जाती है ऐस मौज में। भाई कुछ को कष्ट पड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं, बेरोजगारी से तो अच्छा ही है, 10,000 रुपये मजदूरी करने से तो अच्छा ही है सरकारी नौकरी। अब सिलेबस को देख लो जल्दी जल्दी भाई, वीडियो बहुत बड़ी हो गई। खेल पुरस्कार ये तो बता ही दिए, हाँ, ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और अन्य खेल, इनमें से क्वेश्चन यहाँ से इतने आएंगे, ठीक है, मैंने बताई दिए टोटल। ये तो नदी झील दर्रे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते ज्योग्राफी के, एक क्वेश्चन मान लो नदी झील दर्रे में से, और देश मुद्रा में से एक आ जाएगा, राजधानी मुद्रा में, सॉरी, एक महाद्वीप, महासागर, घास के मैदान, पड़ोसी देश, इनमें से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। ऐसे करके तुम्हारे क्वेश्चन बन गए होंगे करीब और करीब, मतलब मैंने काउंट नहीं किए कितने क्वेश्चन हो गए करीब, पर ज्यादातर कंप्लीट ही कर लिया हमने, ठीक है। ओ सॉरी, देखो इकोनॉमिक्स के 2 क्वेश्चन और ऐड कर लो, 2-3 क्वेश्चन, 2 से 3 इकोनॉमिक्स के और आ जाएंगे, मतलब इसके बाद थोड़ा बहुत छूट जाएगा, एक चीज और छूट गई, सॉरी, देखो वो नहीं बता पाया मैं, उसको बता रहा हूँ मैं, सॉरी, साइंस, SCIENCE, उसको छोड़ देना भाई तुम, मीनिंग वगैरह इन पे ध्यान मत देना। एक रोग,
रोग कारक। रोग रोग कारक। विटामिन। ठीक है। विटामिन में क्या याद करें पता है? स्रोत, रासायनिक नाम, रोग। विटामिन में 3 चीज याद करें, ज्यादा गेतला में याद नहीं करना। रोग कारक ओनली, कुछ में से जो टीका है वो भी मोस्ट है, वो याद कर लेंगे। रोग कारक इतना। अब वो कितना बचा भाई बाकी? अब रोग कारक हो गए साइंस में। मात्रक मोस्ट है, मात्रक मापन की इकाई। और जो साइंस है ना हमारी, ऐसे मछलियों का अध्ययन किसमें किया जाता है, और मतलब टमाटर से संबंध को जो क्रांति है वो मोस्ट है। टमाटर से संबंधित क्रांति देखो, साइंस की इम्पोर्टेंट खोज, मात्रक मात्रक मापन की इकाई। ऐसे किसका? ठीक है, मात्रक मापन की इकाई खोज। कुछ रासायनिक नाम सूत्र रखने पड़ेंगे याद, एक दो, मतलब 3-4 पीएच भी याद रखनी पड़ेंगी। और कुछ जो मतलब शरीर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आरबीसी, डब्ल्यूसी, जो हृदय वगैरह से संबंधित है, वो भी ज़्यादा मोस्ट है, तो वो याद कर लेंगे। साइंस को भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपको पता है 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं साइंस के। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन मोस्ट रहते हैं। अब बाकी जीएस की इतनी अच्छी रणनीति बन चुकी है भाई, सब कुछ बता दिया है जीएस के बारे में। एक कुछ छूटेगा बाद में कर लेंगे, जो छूटेगा वो बाद में कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम नहीं आ गया, आपको पता है। ठीक है, बाकी आपको बता ही दिया सिलेबस संपूर्ण, और जो रह जाएगा वो मैं ध्यान उठा के बाद में कर बता दूंगा मतलब। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो लास्ट तक देखते रहे उनका सिलेक्शन लिख दूं मैं भाई। लास्ट तक जिन्होंने